पहले हमारे वरिष्ठ नेता और युवा समाज सेवी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र पाल हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। साथियों, आज गदरपुर में समस्याओं का एक अंबार लगा हुआ है और सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नेगेटिव का नहीं दिखा रही है। आज हमारे गदरपुर बाईपास को बनते बनते आज 10 साल हो गए, लेकिन आज भी बाईपास यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। आज इस बाईपास की वजह से इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि कितनी मौतें हो गई हैं, लेकिन प्रशासन और शासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इस बाईपास को लेके हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल जी ने और हम सब ने मिलकर के साथ कई बार आंदोलन किया, कई बार हमने बाईपास को लेके हमने कई बार धरना दिया। आज बाईपास पूरी तरह से बनके तैयार भी हो गया है, लेकिन आज भी बाईपास चालू नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो कल हमारे राजेंद्र पाल जी और सलामत मंसूरी से झगड़पुरी के प्रधान हैं, उन्होंने वहाँ पर घेराव धरना दिया था। कहते हैं झगड़पुरी में टची ग्राउंड जो नगर पालिका वाले बना रहे हैं, इस तरह से कई समस्याएं उनको लेकर हम बैठे हैं। और मैं इसी क्रम में हमारे ग्राम प्रधान झगड़पुरी और हमारे वरिष्ठ नेता सराफत मंसूरी जी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे। सराफत मंसूरी जी। धन्यवाद शर्मा जी। आज उपस्थित हमारे सभी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी हमारे ग्राम प्रधान, सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी राजेंद्र पाल सिंह जी के हमारे वरिष्ठ अंग्रेजी नेता समाज सेवी के नेतृत्व में आज इकट्ठा हुए हैं और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आज इकट्ठा हुए हैं भाई साहब के नेतृत्व में। पहला, NH जो ये बन के हमारा बाईपास तैयार है, इसे खुलवाने को लेकर आप देख रहे हैं कि पूरा तैयार है। दूसरा, स्कूल के लिए दान दी हुई भूमि जो झगड़पुरी में एक बुक्सा जनजाति के व्यक्ति ने दान दी थी स्कूल बनाने के लिए, आप देख रहे हैं कि हठधर्मी के चलते, नगर पालिका गदरपुर की हठधर्मी के चलते वो 6 शहरों का 6 नगर पालिकाओं का कूड़ा वहाँ डालने के लिए हठधर्मी दिखा रहे हैं। एक मांग हमारी वो है, वो कहीं अन्यत्र जो है उसे रेफर किया जाए आबादी क्षेत्र से। तीसरा हमारा जो वो है कि ये हमारे लेखपाल जो यहाँ तहसील में बैठे हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जो अतिरिक्त क्षेत्र है उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं। उसकी मांग भी भाई साहब जो है आज लेकर आए हैं कि वो अतिरिक्त क्षेत्र में भी काम करें। चौथी मांग है, झगड़पुरी से लेकर प्रेम नगर तक जो सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क जो है, ये आप इसे कहिए, इसमें देखिए झगड़पुरी का ही मामला 24 दिसंबर का था, जो मोहम्मद आसिफ नाम का लड़का उन गड्ढों में गिर के और अपनी जान गंवा बैठा। उसके अलावा भी जो है कई मौतें यहाँ हो गई हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरने की, और जिस गड्ढे में वो गिरा था अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वो गड्ढा आज डेट तक भी नहीं भरा गया है। HDFC बैंक के बराबर में पेट्रोल पंप है हमारा, उसके बगल में वो गड्ढा आज भी ऐसी की ऐसी है जिसमें वो मौत हुई थी। तो इन बिंदुओं को, 4 सूत्रीय बिंदुओं को लेकर आज राजेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में हम सारे लोग बैठे हैं और अपनी मांग जो है हम रखेंगे। और इसी क्रम में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन हम चाहते हैं कि राजेंद्र पाल सिंह जी हमारी बात जो है रखें। धन्यवाद सराफत भाई। हमारे राजेंद्र पाल जी समय समय पर गदरपुर की समस्याओं को उठाते हैं और इसको लेके यहाँ पर अपना संबोधन करेंगे। जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, नमस्कार। एक लंबे समय के बाद हम सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब होने का समय मिल गया फिर से। और साथियों, मैं अपना संबोधन प्रारंभ करूं इससे पहले आपको बता दूं कि NH के अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि हमको कहीं और भी जाना है। हमने उनको वार्ता के लिए बुलाया था। SDM साहब और तहसीलदार साहब, इनकी एक 12:30 बजे
चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसमें है, वो भी 10-15 मिनट में आ जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं वो आज इस ज्ञापन में शैलेंद्र भाई ने पढ़ के, शरावत भाई ने पढ़ के आपको सुना दी। जिन 4 बिंदुओं को और ये ज्वलंत समस्याओं को लेकर हम आज सब यहाँ तहसील में धरना दे रहे हैं और इन अधिकारियों को चेताने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों आपकी इजाज़त से अपनी बात कहने से पहले 2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कुछ देर के लिए सूरज क्या डूब गया, कुछ देर के लिए सूरज क्या डूब गया, कई चिरागों की औकात बढ़ गई। ये संदेश पहुंच गया ना जहां पहुंचना चाहिए। आपको अच्छी तरह से विदित है कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में थी, ये NH 74 का जो 79 किलोमीटर का सेक्शन था सितारगंज से लेके बाजपुर तक, ये स्वीकृत हुआ था, सैंक्शन हुआ था, बनना शुरू हुआ। अगस्त 16 तक इसको कंप्लीट होना था। आपको सब पता है कि काफ़ी हद तक बाकी सड़क बन गई, लेकिन गदरपुर का बाईपास बीच में छूट गया। और वो क्यों छूट गया आपको सब पता है, किसने व्यवधान उत्पन्न किया और गदरपुर की जनता किस तरह से प्रयासरत थी, किस हद तक गई थी इस बाईपास को पुनः शुरू करवाने के लिए, इसका निर्माण, और क्या क्या नहीं किया था। ये हमारे साथी हमारे बीच में हैं। कोई तो अपनी सालगिरह पे धरने पे बैठ जाता था, कोई अपना जन्मदिन मनाता था धरना दे के। इन सारी परेशानियों और जिल्लत को सहने के बाद इसका निर्माण पुनः शुरू हुआ। उसमें हमारा क्या योगदान है ये सर्वविदित है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अब 2020 आ गया, जबकि यह बाईपास बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी चीज अभी बाकी नहीं है। जो रोड सेफ्टी ऑडिट की बात बार बार हो रही थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके रिपोर्ट के आधार पर जो कंप्लायंस होना था, जो कुछ बातें, जो कुछ इसमें निर्माण को लेकर और कुछ किया जाना था, वास्तविकता में वो निर्माण को लेकर कुछ नहीं है। कहीं पट्टी डालनी, कहीं साइन लगाने हैं, बस इतना ही काम था। वो भी चल रहा है और वो भी लगभग हो गया है। जो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आई थी वो RO को भेज दी गई है। अब बेशर्मी की बात, निर्लज्जता की बात है कि इस बाईपास को खोला नहीं जा रहा, किसी न किसी बहाने से इसको रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भाजपा के नेताओं की जो हवस है फोटो खिंचवाने की, छपास की, उनको समय चाहिए। जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा 29 तारीख को, उसके बाद वो यहाँ फीता काटने आएंगे। हमारे काम पर, कांग्रेस के काम पर श्रेय लेने की जो उनकी हवस है, ये सिर्फ उसी वजह से गदरपुर की जनता को, क्षेत्र की जनता को परेशानी हो रही है और ये बाईपास नहीं खोला जा रहा। इसी बात के लिए, यही बात बताने के लिए मैंने आप सबको बताया, यहाँ बुलाया था कि NH के अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं। बेशक वो आपको लाग लपेट करके, घुमा फिरा के अपनी बात बताएंगे, लेकिन असलियत वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई, 2 विधायकों की लड़ाई, सांसद की लड़ाई, मंत्री की लड़ाई, और पिस रही है गदरपुर की जनता। ये काम हम नहीं होने देंगे। एक विपक्ष के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके बीच। साथियों, अभी NH के अधिकारियों से बैठ के हम बात करेंगे, वो अपनी बात जो भी यहाँ बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग उस पर सहमत हैं, आपका आदेश चाहिए। अरविंद पांडे ने तो भैया ये बाईपास खोला, एक तरफ से खोला है, लेकिन गदरपुर की जनता राजू के साथ और राजू गदरपुर की जनता के साथ उस बाईपास को दोनों तरफ से खोलेगा और भागेगा नहीं, वहाँ बैठा रहेगा। या तो बाईपास बंद होगा, अगर ये बाईपास बंद करते हैं तो या तो राजू बंद होगा, नहीं तो बाईपास चलेगा। निश्चित रूप से हमने तय कर दिया है
निर्णय आपको लेना है कि ये अगर नहीं खोलेंगे, हमने समझ लिया है इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाईपास बन के तैयार है, सिर्फ इनको फोटो खिंचवाने की जो भूख है उसकी वजह से ये डिले किया जाएगा। 29 तारीख जैसे मैंने पहले बताया पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा, फिर इनके नेताजी आएंगे, फिर इनका फीता काटेंगे, फिर वाह होगी, हा हा जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी, और उसके बाद बाईपास खुल जाएगा। ये है इनकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी बाईपास वाले आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करेंगे, कुछ चीज़ें जो सवाल आप भी करना चाहेंगे उनसे हो जाएंगे। बाकी 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमारे इस ज्ञापन में लिखी गई हैं, कल हम लोग वहाँ गए थे, शराफत भाई ने बुलाया था, तो वहाँ पर बुक्सा जनजाति, हमारे सोमल भाई बैठे हैं, दोजा भाई बैठे हैं, ये तमाम बुक्सा जनजाति के जो मौजूद लोग हैं, जो उसको प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ का, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे बीच में है। इनके साथ बहुत नाजायज हो रही है। खेम सिंह नाम के एक बुजुर्ग ने कई साल पहले अपनी 5 एकड़ जमीन एक स्कूल बनाने के लिए दी थी, जहाँ पर बुक्सा जनजाति के बच्चे पढ़ें, बाकी बच्चे पढ़ें, वो लोग आगे बढ़ें, उनका भविष्य बने, वो लोग मुख्य धारा में आए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि उस जमीन को किसी न किसी रूप में हस्तांतरित करके, इधर करके उधर करके 5-7 नगर पालिकाओं का कूड़ा वहाँ फेंकने का कार्यक्रम हो रहा है। कल इन लोगों ने वहाँ धरना दिया था, शराफत भाई ने हमको बुलाया था, हम वहाँ गए थे। कल तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं करने दिया, वहाँ से भेज दिया। बातचीत करने की जो एक तरह से क्रम शुरू हुआ है, वो बातचीत होगी, वहाँ क्या होगा वो भी दूसरा बिंदु इस एजेंडे में और आज के हमारे कार्यक्रम में, हमारे ज्ञापन में ये है कि हम नहीं चाहते नगर पालिका की समस्या है, हम चाहते हैं कि नगर पालिका के कूड़ा डिस्पोजल के लिए जगह ढूंढी जाए, लेकिन उपयुक्त जगह ढूंढी जाए, माकूल जगह ढूंढी जाए, ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हम और बीमारियाँ फैला दें, लोगों को मार दें और बुक्सा जनजाति के लोगों की भावनाओं को आहत कर दें। ऐसा नहीं हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने एक दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, आप सब समझ रहे हैं, अतिरिक्त चार्ज पे जहाँ जहाँ पटवारी है वहाँ काम नहीं हो रहा। पटवारी भी क्या करे, सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी है, नए पटवारी भर्ती करे, पटवारियों को किसी तरह से मनाए, उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह दे, कुछ भी करे। अरे हमारा भी तो जमाना था, ये पटवारी काम करते थे और अतिरिक्त चार्ज में भी करते थे, दिन रात करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे भाई? पिस तो जनता रही है। ये हमारी तीसरी मांग थी। चौथी मांग, जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं इस पूरी विधानसभा की, उसको तत्काल रिपेयर करा जाए, उसको आने जाने लायक बनाया जाए। और ये जो गड्ढा युक्त सड़क है यहाँ प्रेमनगर मोड़ से लेके वो झगड़पुरी तक, जिसको NH ने बनाना है, उसके अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बात करने हैं। चौथी मांग ये थी। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, ठीक है। कल ज़्यादा देर खड़े खड़े मेरे दिक्कत हो गई थी पीठ में, पहले ही परेशानी थी, ठीक है। अब फिर ना हो जाए तो इसलिए मैं जल्दी से बैठने का इंतजाम कर रहा हूँ। उनको बुला लो, अधिकारियों को। भाई साहब एक मिनट बैठ जाओ, बुला लो उनको। चलिए जी अक्षर भाई, ये सारी जनता की वेदना और व्यथा ये है कि ये बाईपास किसी भी तरह से खोलो, इसको खाली फोटो खिंचवाने के चक्कर में, और पार्लियामेंट सेशन जो है वो बंद होने के बाद नेताजी आ पाएंगे, इस वजह से रुका रहे। ऐसा नहीं है, इसको प्लीज जल्दी खोलो। हाँ, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, वो देहरादून भी चली गई, उसका कंप्लायंस भी शुरू हो गया। कैटाइज वगैरह भी लग रही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो रास्ते में कैटाइज वगैरह भी लग रही है, ठीक है। तो इसका कंप्लायंस होते विद इन अ वीक पीछे आ जाओ यार, हम अपना इसका ट्रायल रन शुरू करने का प्लान है। ठीक है भाई, कहाँ भजन भाई, 1 हफ्ते का समय की बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में ट्रायल रन। सर एक हफ्ता तो एक जानकारी हम लेना चाहेंगे कि एक स्ट्रीट लाइट जो है महतोश मोड़ पे यहाँ पे लगा दी गई है, SIMT के सामने एक लगा दी गई है झगड़पुरी के पास। 7 किलोमीटर का हेर घेर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है
गलियां निकल रही हैं, रोडें निकल रही हैं, लिंक मार्ग निकल रहे हैं। और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जैसे काशीपुर बाईपास अगर हम दोराहे से काशीपुर तक की बात करें, इससे 3 गुना बड़ा है। और हर 100 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर जो है वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। इस NH पर क्यों नहीं, इस बाईपास पर क्यों नहीं? ये जो बाईपास बना है ये IRC 2009 के हिसाब से बना है। वहाँ पे जो आपके जंक्शन थे, जो आपका स्टार्टिंग और एंड होता है बाईपास का, वहाँ पे हाई मार्च दी जाती है और उसी के लिए यहाँ दी गई है। जो आप काशीपुर की बात कर रहे हो वो 2014 के IRC के हिसाब से बना है। यहाँ पे भी जो हमारा एलिवेटेड वाला पार्ट है वहाँ पे लाइट के लिए हम अलग से टेकअप करेंगे बना के, वो इसके स्कोप से बाहर है, वो अलग से काम कराया जाएगा वो, लेकिन सेफ्टी का बेस बना के उसको करेंगे हम आगे। अच्छा जी, ये हाईवे जो निकलता है आपका, जो बाईपास बना हुआ है इस समय 4 लेन जो हाईवे निकल रहा है, इस पे जो हाइडल की जो तारें निकलती रोड क्रॉस करके उसको आप ज़मीन के अंडरपास करके निकालते हैं। लेकिन आज भी SIMT के पास ये जो बाईपास है आपका, वहाँ पर 2 पोल जो हैं तारें ऊपर से निकल रही हैं। आपको वहाँ पर NH के लोगों को बताया भी गया था, वो कर्नल साहब आते थे उनको ही बताया गया था, पर वो तारें तो वहीं की वहीं हैं और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। जो आपकी वो वाली जो तारें हैं वो हमारे हाईवे से बाहर है, मतलब वो तारें एग्जिस्टिंग रोड का पार्ट बन गई हैं, तो हाइडल का काम है अंडरग्राउंड या उनको वहाँ से एग्जिस्टिंग रोड का नहीं, एक्चुअली क्या था कि आपके हाइडल के लोगों को कर्नल साहब ने बुलाया था, हम लोग वहाँ पर लाइव मौजूद थे। अब आप उसको एग्जिस्टिंग रोड ज़रूर बोल रहे हैं, परंतु वो बाईपास के पास से निकल रहा है और उन्होंने निर्देशित किया था हाइडल को कि भाई हम, और वो लोग आपस में आपका एक चल रहा था कि भाई हमको बजट नहीं मिल रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे सीधे आप पे हाइडल आरोप लगा रहा है कि हमारे को NH हमको पैसा नहीं दिया हमारा, नहीं तो हम उसको कर दें। वो मैं एक बार उसका चेक करा लूँगा कि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे स्कोप का काम है वो हम अपना पैसा देके कराते हैं। अब हाइडल की तारें हैं तो हाइडल को करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे उसमें स्कोप में आ रही होगी तो उसको हम कराएंगे। तो उसको एक बार मैं चेक करा लूँगा बिना चेक के, नदी इस चीज़ के लिए किसी बार नहीं, ये बाईपास शुरू होने वाला, आप करा लो, उसको भी करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं। सर हाइडल की जो तारें हैं हाइट काफ़ी ठीक है, मतलब आपकी नॉर्मली रोड पे भी आपका जो हाइट है वो 11 मीटर है, वहाँ पे सफिशिएंट हाइट है 11 मीटर के पोल्स पे। भाई वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा पब्लिक सेक्टर में ये बात आ गई है, आप लोगों तक पहुँच गई है, इस पे भी एक बड़ा मामला बनने वाला है। मैं चेक करा लेता हूँ। अर्षद जी, जितना मैं आपको पहचान पा रहा हूँ, भाई साहब नेतृत्व तो पहले भी 2-3 बार तो उस समय भी आप लोगों ने कहा बहुत जल्दी शुरू होने वाला, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बात को लगभग नहीं तो 8-9 महीने हो सकते। मंडी में बैठे तो मंडी में ध्यान आ रहा है, पाए थे टी शर्ट में, तो ये जल्दी कब खत्म होगी ये समय? अब आप 1 हफ्ता कह रहे हैं, ठीक है, जैसे तैसे हमारा शहर आप देखें, शहर में कोई एक पैसे का व्यापार नहीं हो रहा, सिर्फ जाम और गड्ढे दुनिया भर के। कम से कम गड्ढे ही भर जाए उसी से ठीक है, गड्ढे भी तो NH नहीं भरने। अब ये 9 साल हो गए हैं ऐसे सुनते हुए तो कान पक गए। अब ये जो हफ्ता आप कह रहे हो ना ट्रायल रन को, अब हम सब की तरफ से आपसे अनुरोध है, भजन भाई बताओ, ये हफ्ता ना करें, 2-3 दिन का आप समय लें। 2-3 दिन में ऐसा काम नहीं है। हफ्ता मतलब आज मंगलवार है, संडे तक ये काम करें। मैं उसके साथ पूरी कोशिश। ठीक सर, संडे तक ये काम। सर सूत्रों की बात माने तो आप 1 हफ्ते में अब ये कह रहे हैं, और सूत्रों की बात माने तो PWD में ये रोड देने के बाद जो है इस रोड का भी पुनर्निर्माण होना है पूरा का पूरा। तो 1 हफ्ते में अगर आप NH शुरू करते हैं तो क्या 15 दिन के अंदर इस रोड के लिए PWD से शुरू करवाने के लिए क्या आपकी ओर से कोई आदेशित करवाया जाएगा या कोई कार्य किया जाएगा? PWD ने हमें प्रपोजल दे दिया है इसके मेंटेनेंस का, वो हम अभी हेडक्वार्टर टेकअप करेंगे, वो भी कंसल्टेंट के पास भेजा है। जैसे हमारे पास आएगा हम हेडक्वार्टर टेकअप करेंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा वो इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर वो PWD अपने एंड से कराएगा। उसमें हमें सिर्फ पैसा जमा करना है, वो काम पूरा PWD को खुद ही करना है। इसके लिए कितना समय लग जाएगा? देखिए हेडक्वार्टर से कितना टाइम लगेगा, जनरली 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, कभी कभी 15 दिन में भी आ जाता है, तो उसका एक फिक्स टाइम में नहीं बता सकता। सर कितने दिन हो गए? अभी तक NH ने PWD को ये रोड हैंडओवर नहीं करी है, इसलिए ये जो रोड है वो NH की है, और कम से कम गड्ढा भराना आपको करना चाहिए था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि परसों एक महिला पुनः रामजीवनपुर की महिला गदरपुर के इसी रोड पर ये आपके गड्ढों की वजह से उसकी एक्सपायरी हो गई है। अभी बाईपास में जब बाईपास खोला गया था तो उस वक्त एक वो होता बहुत हो हल्ला कटा था, तो अब जो है इस रोड पर एक्सपायरी हो रही तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ी। कम से कम NH को यहाँ पर ये डिमांड उठा रहे हैं राजेंद्र पाल जी, आपने उस पर अभी तक नहीं कहा कि अभी 15-20 दिन 1 महीना अभी आप उसका समय मांग रहे हैं कि 1 हफ्ता आप खोलने का समय चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं तो कम से कम आपको रोड तो रिपेयर करा देनी चाहिए थी। गड्ढा भरान तो बहुत बड़ी बात नहीं थी NH के लिए। NH इतनी बड़ी गड्ढे बनाने का काम रेगुलर चल रहा है, अभी सैटरडे को नहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। सैटरडे को सैटरडे राजेंद्र पाल जी सुनो एक
थोड़ा सा गड्ढा भरान शुरू हुआ था और उसके बाद फिर वहीं रुक गया। तो आपसे अनुरोध है, अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, इस हफ्ते में बाईपास का ट्रायल रन हो जाएगा और गड्ढा भरान तत्काल शुरू कर देंगे। गड्ढा भरान ये आपके, इसके लिए कोई सैंक्शन कुछ जरूरत नहीं, आप सर अभी इधर ही जाना है, पूरा विजिट भी कर लूंगा शहर के बिल्कुल बीच में गड्ढे हैं। कल से इनको लगा देना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब एक मिनट, कल से गड्ढा भरान शुरू हो जाएगा इस सड़क पे, ठीक है। और NH जो बाईपास इन्होंने जो बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। 20 साल पर तब से लगे, 2012 से 22 में आके शुरू हो रहा है। तो अब ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि इस हफ्ते में ये ट्रायल रन करें। आपसे क्वेश्चन है, एक मिनट बात जो होगी अब इस हफ्ते के बाद सोमवार को होगी। इस हफ्ते तक हम सब कुछ, ये जो 2 अधिकारी आए हैं इन पर छोड़ दे रहे हैं, इनके कमिटमेंट पर कि ठीक है इस हफ्ते तक हमको कोई आपत्ति नहीं है, इस हफ्ते तक ये काम ट्रायल रन शुरू करा दें। सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अंडरपास आपके द्वारा बनाए गए हैं, उसके बीच में अभी रोड बननी बाकी है। अंडरपास के अंदर किसानों के जो है खेत उसी लाइन में है, अगर फसल लेकर आते हैं तो वो अंडरपास में टकरा रहे हैं। इसको लेकर के जो है किस प्रकार से जो है सहूलियत देने का काम करेंगे क्षेत्रीय किसानों को? देखिए अंडरपास की हाइट फिक्स होती है, अगर मान लीजिए कोई ओवरलोडिंग करके सामान ले जाएगा तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अंडरपास की हाइट 5.5 मीटर फिक्स है, उसमें अगर कोई उससे 4.5 है, अगर कहीं फिक्स है तो उसको ओवरलोड कोई अगर करेगा तो उसमें तो फिर उनको अपना थोड़ा लोड कम करना चाहिए। सर आपके द्वारा 4.5 मीटर बताई जा रही है, अगर रोड से हम नाप रहे हैं तो वो 4 मीटर पे आ रही है, आधा मीटर खत्म हो जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, अगर रोड में कम आ रही है तो उसको हम चेक करा लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि 4.5 का 4 निकले, ऐसा नहीं हो सकता। सर भाई साहब, राजेंद्र पाल जी, ये मतलब जब ये NH के अंडर में है ये सड़क, ये जब बाईपास शुरू होगा तो इनको ये सड़क को तैयार करके देना, इस सड़क मतलब हमें थोड़ा मुंह के ऊपर आ रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जी। राजेंद्र पाल जी, अभी आपने NHI के अधिकारियों से वार्ता की और उससे पूर्व आप अपना यहाँ पर अपने जनता को संबोधित कर रहे थे और आपने कहा था कि अगर ये फ़ोटो की जो राजनीति हो रही है, आपने बीजेपी पे सीधा आरोप लगाया और उसके बाद आपने कहा कि यदि ये नहीं खोलते हैं तो आप जाके इसे खुलवाएंगे जनता के साथ। अभी आपकी वार्ता के बाद आपने संडे तक का समय इनको दिया है, तो इसको क्या माना जाए कि अगर संडे तक NH के लोग ये बाईपास नहीं खोल पाते तो क्या राजेंद्र पाल जी अपने लोगों के साथ जाके बाईपास को खुलवाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से खुलवाएंगे, निश्चित रूप से खुलवाएंगे, क्योंकि इस जो क्षेत्र की जनता है उसकी सुविधा, उसकी सुरक्षा, इसको NH और सत्ता के लोग अपनी जिम्मेदारी समझे न समझे, हम विपक्ष में बैठे इसे अपना दायित्व समझते हैं। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि बाईपास पर फिलहाल ट्रैफिक चलने की स्थिति बन गई है। वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई दुर्घटना होगी या अभी कुछ काम बाकी है, ठीक है। इन लोगों ने ये एक शिष्टाचार के नाते हमने इनको 5 दिन का टाइम दे दिया। इन्होंने संडे तक का समय हमसे लिया है। मंडे को ये बाईपास हमने खुलवा देना, निश्चित रूप से खुलवा देना। अगर ये लोग नहीं खोलते तो अरे खुलवा देना, जब मैंने कह दिया मंडे को खुलेगा बाईपास, उससे पहले खुलेगा। ये नहीं खोलेंगे तो हम खोलेंगे। ये कौन सी बात हुई? हम कब तक दबके रहेंगे? कब तक इनकी जो सूडोइज्म है, सुपरफिशियलिटी है, ये जो फालतू की बातें, मतलब उनको सिर्फ फोटो खिंचवानी है और वो भला आदमी, क्योंकि 29 दिसंबर तक पार्लियामेंट सेशन है, इसीलिए नहीं खोल रहे। मैं जान रहा हूँ उनको, मैंने सारी बात कर ली, मैंने चीज़ें जाके मौके पे देख ली। अरे कहीं एक मान लो, कहीं एक लोटा पानी का डालना है, ठीक है, कहीं एक रंग का ड्रॉप फेंकना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोड नहीं खोलेंगे, उसको एक बहाना बना लेंगे। कल को तो ये कह देंगे कि भैया इसके ऊपर एक भैंस निकली थी, उसको हटाने में हमको क्रेन चाहिए थी और वो हटाने के लिए हमको लगे 6 दिन, इसलिए हम और नहीं खोल रहे। ये कौन सी बात हुई? ये तो देखो, वो कहते हैं ना भाई, ना नौमन तेलो ना राधा नाचे, ठीक है। ये क्योंकि इनको आदेश और निर्देश ऐसे हैं कि हम जब 29 दिसंबर के बाद हमारा पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, हम यहाँ फोटो खींचेंगे, अपनी वाहवाही लूटेंगे, अपना श्रेय लेंगे, इस वजह से ये देर कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। राजेंद्र पाल जी, इसका मतलब आपका साफ साफ ये कहना है कि पार्लियामेंट चल रही है
और सांसद महोदय, क्योंकि पार्लियामेंट में सांसद बैठते हैं, सांसद महोदय यहाँ आएंगे, उसके बाद इसका उद्घाटन होना है। और उद्घाटन की वजह से, एक सांसद की वजह से उद्घाटन नहीं हो पा रहा है और जनता परेशान हो रही है। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से यही आरोप है सर। मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे, और एक बात इसके साथ साथ और भी है, इसके साथ और भी है। चलिए, वो बात तो सांसद की होगी, वो तो बड़े आदमी है। यहाँ के लोकल विधायक क्या कर रहे हैं? उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर परेशानी हो रही है? उनको नहीं दिख रहा, उनका कोई दायित्व नहीं है। जो बातें मैं समझ रहा हूँ एक विपक्ष के नेता के नाते, क्या वो सत्ता में बैठे हुए ये बात नहीं समझ रहे कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है? और लोकल विधायक ने तो बाईपास खुलवाया था। अरे उनका खुलवाया हुआ तो बंद भी तो हो गया जी। और तब वास्तविकता ये है कि उन्होंने एक तरफ से खुलवाया था। अगर दोनों तरफ से खुलवाया होता तो एक तरफ से ट्रैफिक आता, एक तरफ से जाता। उन्होंने गलती करी, एक तरफ से खुलवाया, एक ही तरफ से आने लग गया, एक तरफ से जाने लग गया, तो आपस में भिड़ना स्वाभाविक था। सर, लेखपालों की बहुत दुखद घटना हुई। और आज मैं पुनः यहाँ पर आपके बीच में बैठ के जहाँ तक मैं बात कर सकता था, मैंने उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई थी इसमें, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए या उसको और किसी तरह से उनको लाभान्वित करने के लिए जो हम कर सकते हैं एक विपक्ष के नेता के नाते, वो हमने करा है और हम कर रहे हैं उसमें। और मैं आपके माध्यम से विधायक जी से, सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि उस बच्चे की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। तो जो दुखद हादसा हुआ था, ऐसा दुखद हादसा भगवान न करे कि फिर कभी हो, लेकिन उसके परिवार की स्थिति आपने और हमने मिलकर देखी थी, उस पर अब ध्यान हमको देना चाहिए। सर, लेखपालों की अगर बात की जाए तो लेखपाल जो हैं आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। कानूनगो को जो है ये ड्यूटी दे दी गई है कि वो मिट्टी खनन की रिपोर्ट तो बनाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए हो तो उसके लिए रिपोर्ट नहीं लगाते। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर लेखपालों की हड़ताल खत्म नहीं होती है तो बच्चों को सहूलियत देने के लिए आप क्या कार्रवाई आगे करवाएंगे? आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है और आपको मैं आपके सवाल में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने तो बताया कि कानूनगो को मिट्टी की रिपोर्ट दे दी है। मैं तो वो भी जानता हूँ कि पटवारियों को मस्जिद में बैठा दिया गया था ओवरलोड गिनने के लिए और वसूली करने के लिए और धन्यवाद देंगे हम विकास भाई को, उनने हमारा इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में जब हमने बेहदबी करी, ऊट पटांग बोला, तो उसी रात को वो उठ गया था, वो उठ गया। धन्यवाद विकास भाई, आपकी तरफ से जो त्रस्त जनता थी या मस्जिद के लोग, वो सारे लोग आए हुए हैं जो उस प्रक्रिया से या उस व्यवस्था से जो त्रस्त थे, वो आज सब यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। और आपके उस लाइव से या आपके उस ऑडियो से, वीडियो से ये बहुत बड़ा काम हो गया क्षेत्र की जनता के लिए। जी पत्रकार आवाज उठाता है, वो काम आपका था, पत्रकार केवल आवाज। भैया हमसे जो ये पूछ रहे हैं, गौरव भैया जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात पूछ रहे हैं, ये बात सही है। और देखो पटवारियों की शॉर्टेज है, ये अब सब समझते हैं, लेकिन उसमें व्यवस्था करना तो सरकार का काम है ना, व्यवस्था करना तो सरकार का काम है ना। ये जो अतिरिक्त सर्कल में ये काम करेंगे नहीं करेंगे, ये कौन देखेगा? ये हम थोड़ा ना देखेंगे। तो हम तो इसके लिए आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पर। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे और पटवारियों की भर्ती करें, चाहे इन्हीं पटवारियों को किसी तरह से इंसेंटिव दे के काम करवाएं, चाहे इनकी जगह और किसी से काम करवाएं, हमारा तो काम होना चाहिए। सर, अब मैं बात करना चाहूँगा एक बार उत्तराखंड के गौरव की ओर से आपसे कि सर, टचिंग ग्राउंड को लेकर के कल लोग सहमति बनाते हैं, अधिकारी लोग सहमति बनाते हैं, तो उस एवज में जो है आप जनता का साथ किस प्रकार से देंगे टचिंग ग्राउंड को रोकने के लिए? आपने तो स्वयं साक्षात रूप से देख लिया था, हम साथ देने कहाँ पहुँच गए थे, किस हालत में पहुँच गए थे। हम हमेशा इनका साथ देंगे और हमारी अभी बात होनी है, हमको पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अधिकारियों से बात होगी, सही रास्ता निकलेगा, सही। इन जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, इनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। तो एक आग्रह उत्तराखंड के गौरव की ओर से मैं राजेंद्र पाल जी से करना चाहूँगा कि बाईपास को खुलवाने की बात की जा रही है और जहाँ से बाईपास खोला जाना है SIMT, उसके सामने का जो तिराहा बना हुआ है, हम निवेदन करना चाहेंगे कल 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी दिवस मनाया जाना है। 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाना है। विगत कई वर्षों से भंडारे का आयोजन वहाँ किया जाता है। तो आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे
कि वहाँ का उस तिराहे का नाम जो है 4 साहिबजादों के नाम से हो। इसके लिए भी एक ना एक जो है हम उत्तराखंड के गौरव की ओर से ये आपसे भी मांग करेंगे कि इसके लिए आप एक मुहिम चला करके सरकार से उस तिराहे का नाम जो है 4 साहिबजादों के नाम पर हो। मुहिम चलाने की आवश्यकता क्या है? जब पिछली बारी पाठ रखे गए थे तो यहाँ बिट्टू मौजूद हैं उसके आयोजक, वहाँ तो हमने लिख ही दिया था कि 4 साहिबजादा चौक तो लिखा गया है, उसमें हम मुहिम चलाने की क्या जरूरत जी। लेकिन तो साल भर पहले कर लेकिन सरकारी कागजों में अभी तक दर्ज नहीं है। देखो एक मिनट, सरकारी कागजों में यहाँ अगर लोग मौजूद हैं तो बाबा भूमन शाह मार्ग सकैनिया गदरपुर से लेके 9 किलोमीटर अब्दुल्ला नगर तक किसने उसको बाबा भूमन शाह मार्ग कराया था और बोर्ड किसने लगवाया था? जी ठीक है, वो सब काम हो जाएंगे, ये हो चुका है, ये तो निर्णय हो चुका है। तो ये तो हमारे अपन से कुछ देर पहले ही पहुंचा हूं और मेरे बाकी साथी भी शायद यहीं कहीं पहुंच चुके होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये मुद्दा जो है बाईपास का, ये हमारे शहर के लिए, गदरपुर क्षेत्र के लिए बहुत अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर जहाँ भी कोई भी, हमने पहले भी जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें पहले सहभागिता की है हम लोगों ने और आज भी सहभागिता की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रयास ज़रूर हुआ, विधायक जी द्वारा प्रयास किया गया बाईपास को खुलवाने का, और मेरे हिसाब से, मैं अगर राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रयास हमारे हिसाब से सही था। और ये हमारे क्षेत्र के सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको एक मंच पर आकर ये आवाज़ अगर उठाते और अगर इसको खुलवाने का प्रयास करते, वो ठीक है, एक हादसा हो गया, ईश्वर की जैसी मर्जी थी, उनकी अनुसार जो होना है, जिसकी जितनी लिखी है, लेकिन वो भी एक दुखद घटना थी। लेकिन वो बाईपास अगर खुल जाता उस दिन और उसका जो फ़ायदा होता वो सभी को होता, और ऐसी ही घोषणा आज राजेंद्र पाल जी ने भी की है। मैं इसी में आपसे प्रश्न लेना चाह रहा हूँ। राजेंद्र पाल जी ने आज एक घोषणा करी है सार्वजनिक रूप से, और NH को रविवार तक का समय दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि रविवार तक अगर बाईपास नहीं खोला जाता है तो सोमवार को वो स्वयं जा कर के जनता के साथ उस बाईपास को खुलवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या गदरपुर व्यापार मंडल गदरपुर के लिए उस बाईपास को खुलवाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा, शामिल होगा? जी, खाली गदरपुर व्यापार मंडल ही नहीं, मैं कहता हूँ जो घोषणा आज राजेंद्र पाल जी ने की है, सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर, क्योंकि ये समस्या किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, सभी की है, पूरी जनता की है। क्षेत्र की जनता जो है वो हर पार्टी को वोट देती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आप पार्टी हो, सभी को एक मंच पर आकर ये बाईपास खुलवाना चाहिए। ये गदरपुर के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? सब जगह चालू है, हाईवे चालू है, और सिर्फ गदरपुर में ही बंद है, किस लिए भाई? ये गदरपुर के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? आपस में नेताओं की खींचतान के चक्कर में गदरपुर की जनता का नुकसान हो रहा है। गदरपुर की जनता को अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ रही है, ये बहुत सरासर गलत है। और इसके लिए मैं कहता हूँ जितना दोष किसी और पे लगाया जा रहा चाहिए उतना NH के अधिकारियों पे भी लगाया जाना चाहिए। ये अब तक खुल जाना चाहिए, क्यों नहीं खुला अब तक? मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ जो उन्होंने इतवार तक का समय दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है, चाहे वो इतवार हो चाहे सोमवार हो, व्यापार मंडल वह मौके पे मौजूद रहेगा। और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ, राजनीतिक दलों से और क्षेत्र की जनता से, कि सभी लोग उस दिन मौजूद रहें और इस बाईपास को खुलवा कर रहें। धन्यवाद। 360 डिग्री पर लेके जा रहा हूँ और जिनका काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। इस आंदोलन को समर्थन है और क्या खुलवाना चाहेंगे बाईपास? बिल्कुल समर्थन है, और गदरपुर की जनता से के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। किसान परेशान हैं, शहर के निवासी परेशान हैं, दसियों मौतें यहाँ हो चुकी हैं, और सिर्फ बीजेपी की आपसी गुटबाजी की वजह से ये बाईपास नहीं खोला जा रहा। इसे संडे तक का समय दिया, अगर संडे तक उन्होंने नहीं खोला, किसान व्यापारी सब लोग इकट्ठा होकर उस दिन सोमवार को ये बाईपास खोल दिया जाएगा। हमारा इनसे ये है कि संडे तक बाईपास खोल दें। ये बीजेपी का जो चेहरा दिखाने वाली राजनीति है ये ना करें। बहुत देर हो चुकी है, बहुत लोग पहले ही मर चुके हैं, उनकी आत्माएं इनको कोस रही होंगी। धन्यवाद।